हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं हूं आनंद पटवर्धन और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल आनंद पटवर्धन ट्यूटोरियल्स। इसमें हमने लास्ट बहुत सारे वीडियोस में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सीखा था, जो क्लास 9 का मैथमेटिक्स का चैप्टर था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हैं बाय गोइंग टू यूट्यूब एंड सर्च आनंद पटवर्धन ट्यूटोरियल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए सो दैट यू विल गेट मोर एंड मोर वीडियोज़ फ्रॉम माई नेक्स्ट लेक्चर। ओके, आज के लेक्चर में हम 10th स्टैंडर्ड का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर डिस्कस करेंगे। 10th स्टैंडर्ड का ट्रिग्नोमेट्री का एक इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर है एनसीईआरटी मैथ्स में। आज हम उसके बारे में बात करेंगे। ये ट्रिग्नोमेट्री जो है ये मैथ्स का एक बहुत बड़ा एक सब टॉपिक है। ये हम 10th में भी पढ़ेंगे और कुछ इसका पोर्शन 11th के भी साइंस पोर्शन में आएगा। तो अगर आप 10th स्टैंडर्ड में हैं तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। और मैं 11th के भी ट्रिग्नोमेट्री पे आपको इसके वीडियो बना के भेजूंगा, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए सो दैट यू गेट ऑल माय वीडियोज ऑन मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ओके, आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो उसके पहले हम एक बात देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, राइट। जैसे ट्रिग्नोमेट्री को अगर हम ब्रेक करें तो ट्राई मतलब तो हो गया 3, राइट। ट्राई, डाई, यू नो ऑल दिस थिंग। तो ट्राई मतलब हो गया 3। गोनो मतलब हो गया साइड। ये एक ग्रीक लेटर है जिसको हम बोलते हैं साइड। तो इसका मतलब हो गया 3 साइड, ट्राई गोनो। एंड मेट्री मीन्स मेजरमेंट। सो मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स ऑफ ए पॉलीगॉन। अगर आपको याद होगा, पॉलीगॉन हमने पुराने क्लासेस में पढ़ा है। 3 साइड्स पॉलीगॉन इज ए ट्रायंगल। Okay, so let's draw a triangle. Let's say A, B and C. We know that a 3-sided closed polygon is a triangle. So ये triangle है एक, इसमें A, B, C, इसके 3 एंगल हैं और A, B, B, C and A, C are sides. So अगर मैं आपको कहूँ कि हमें 3 साइड दी हुई है and we have to find a relation between side and angle, then we will use trigonometric ratios. Okay. So इसका मतलब क्या हो गया कि 3 एंगल है और ये तीनों साइड से जब कनेक्ट होंगे, if all the angle and sides are related to each other, then they together form trigonometric ratios. ठीक है, अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं किस तरह की डेफिनेशन है अपने पास। सो ये तो एक जेनरिक पॉलीगॉन हो गया। एक हम राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, तो इससे हमें समझने में आसानी हो जाएगी। मैं इसको यहाँ बना लेता हूँ। दिस इज अवर राइट एंगल ट्रायंगल। ये मेरा है राइट एंगल ए, बी एंड सी। Okay, this is my right angle triangle with B as 90-degree angle and A and C can be any other angle. अब हम देखते हैं कौन से रेशियोज है जिससे हम एंगल और साइड को जोड़ सके। ठीक है, तो सबसे पहला रेशियो आता है साइन। ये एक रेशियो है, जैसे हमारे कोई फॉर्मूला होता है a+b होल स्क्वायर, a - b होल स्क्वायर, ऐसे एक फॉर्मूला है ये, है ना। तो एक साइन एक रेशियो है, उसका फॉर्मूला क्या होगा। साइन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, मैं साइन को एक एंगल से जोड़ूंगा। तो मैं लिखूंगा सपोज साइन ऑफ ए। मैं साइन ऑफ सी भी लिख सकता हूँ, अपन अभी साइन ऑफ ए लेते हैं। ओके, तो साइन ऑफ ए को मैं जोड़ता हूँ और मैं क्या लिखूंगा, साइन ऑफ ए इज, तो ए के जो अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड कौन सी है, बी सी, राइट। सो मैं लिखूंगा बी सी divided by hypotenuse. AC is my hypotenuse. Hypotenuse is the side which is opposite to the right angle. So ये हो गया मेरा BC upon AC. Okay, so this is one of my trigonometric ratio which join angle A and these two sides BC and AC. अब इसको याद कैसे रखेंगे, एक छोटा सा निमोनिक है। अगर आपको कंफ्यूजन है कि साइन में कौन सा वाला साइड ऊपर आएगा नीचे आएगा,
तो इसके लिए आप एक छोटा सा नेमोनिक याद कर सकते हैं, SSO। SSO स्टैंड फॉर साइन साइड अपोजिट, मतलब जब साइन एंगल होगा तो न्यूमरेटर में जो अपोजिट साइड है वो न्यूमरेटर में आएगी। साइन साइड अपोजिट, जो साइन के एंगल के अपोजिट साइड है, दैट विल बी माय न्यूमरेटर, एंड डिनोमिनेटर इज एनीवे माय हाइपोटेन्यूज। डिनोमिनेटर में आपको याद रखना पड़ेगा कि हाइपोटेन्यूज आएगा, ठीक है। दिस इज माय वन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अनदर वन आई कैन गेट सिमिलरली फॉर cos A। अब देखो cos A में भी न्यूमरेटर में मेरा डिनोमिनेटर में मेरा हाइपोटेन्यूज ही आएगा, तो ये तो दोनों में सेम हो गया। साइन और कॉस में डिनोमिनेटर दोनों में सेम है। क्या फ़र्क पड़ जाएगा, साइन में मैंने अपोजिट साइड लिया था, अब मैं कॉस में बेस ले लूँगा, ये बेस साइड हो गया, इसको बेस बोलते हैं या एडजेसेंट बोलते हैं, राइट। दो ही बच गई। अब AC तो मेरा आ गया ऑलरेडी, BC भी आ गया, अब क्या बच गया AB, तो कॉस हो जाएगा मेरा AB अपॉन AC, AB अपॉन AC। इसको हम कैसे याद रखेंगे, अगर आपने साइन साइड अपोजिट ले लिया है तो अपोजिट साइड आपके न्यूमरेटर में आ गई है, अब बच गई आपकी केवल बेस साइड, उसको आप यहाँ रख दो, डिनोमिनेटर में आपका हमेशा हाइपोटेन्यूज आएगा, ठीक है। सो वी हैव टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। आपको केवल साइन अगर आपको याद हो गया तो आप कॉस भी आराम से डिराइव कर सकते हो। एंड देन वी हैव सम मोर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लाइक tan A। अब tan का जो डेफिनेशन है वो होता है sin A डिवाइडेड बाई cos A। सो इफ़ यू नो दिस sin A रेशियो यू कैन इजीली डिराइव cos, और इन दोनों को आप डिवाइड कर दो तो यू विल गेट tan A रेशियो, ठीक है। तो tan A का डेफिनेशन है sin A डिवाइडेड बाई cos A। So if you just put the values of sin A and cos A here, so you will get BC upon AC. I will put that in bracket so that they will be always together, and cos A is my AB upon AC. Okay, so if AC and AC are cancelled, then I will get BC upon AB. Right? So tan A क्या मिल गया हमको, BC मतलब tan A मतलब opposite upon adjacent, tan A is opposite upon adjacent, BC upon AB। अगर आपको tan A याद नहीं है तो आप sin A याद रखिए, sin A याद हो गया तो cos A भी आ जाएगा, इन दोनों को डिवाइड कर दो तो tan A आ जाएगा। ओके, वी वांट टू मिनिमाइज आवर formulas to remember. If you remember just one formula, you can derive the other formulas also, right? सो ये तीन अपने मेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। इसके बेसिस पे अभी और तीन हम आराम से डिराइव कर सकते हैं। दोज आर द इन्वर्स ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। तो साइन ए का इन्वर्स हो जाएगा कॉसेक ए। सो लेट्स हैव वन मोर, यहीं मैं लिख लेता हूँ। सो साइन ए का इन्वर्स हो जाएगा कॉसेक ए। कॉसेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए। इसमें तो कुछ भी याद नहीं रखना है, अगर आपको साइन ए पता है तो उसको उल्टा कर दो तो कॉसेक ए आ जाएगा। ओके, तो कॉसेक ए विल बी माई AC अपॉन BC। साइन ए को उल्टा कर दो, कॉसेक आ गया। ऐसे ही अगर मैं कॉस को इन्वर्स कर दूं तो मेरा सेक ए आ जाएगा। सेक इज अनदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, 1 अपॉन कॉस ए is equal to AC upon AB. And we have one more trigonometric ratio that is called cot A. So जैसे sin का इन्वर्स cosec है, cos का इन्वर्स sec है, वैसे ही tan का इन्वर्स cot है। So cot A is 1 upon tan है। और अगर हम इसको साइड के फॉर्म में लिखे तो ये हो जाएगा AB upon BC, ठीक है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वेरी इजीली। ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट रिमेंबर वन रेशियो एंड दैट इज साइन, और उसको याद करने का मैंने आपको नेमोनिक बताया SSO। साइन में अपोजिट जो साइड होगी, साइन ए में जो अपोजिट साइड होगी वो न्यूमरेटर में होगी, डिनोमिनेटर में तो हमेशा हाइपोटेन्यूज होगा।
सो इफ़ यू नो द साइन देन जो बची हुई साइड है ए बी वो आप कॉस में रख दो और डिनोमिनेटर में तो हाइपोटेन्यूज ही आएगा। टेन को आप साइन और कॉस को डिवाइड कर दो, यू विल गेट 10 cosec इज 1 by sin a, sec a is 1 by cos a and cot a is 1 by tan a. So if you know one trigonometric ratio you can derive the other 5 and total you will get 6 trigonometric ratio that will relate these 3 angles with these 3 sides. ठीक है, सिमिलरली आप साइन सी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। साइन सी में अपोजिट साइड हो जाएगी ए बी, तो साइन सी विल बी, तो ये भी लिख लेते हैं हम साइन सी। सो साइन सी में अभी मैंने क्या बताया, साइन साइड अपोजिट, तो सी के अपोजिट साइड कौन सी है, ए बी, तो ए बी ऊपर आएगा और डिनोमिनेटर में तो अपना हाइपोटेन्यूज ही है, तो साइन सी इज ए बी अपॉन ए सी। कॉस सी अगर हम फाइंड आउट करें तो कॉस सी का बेस क्या हो गया, बी सी, ये सी एंगल जो है बेस बी सी पे है, तो बी सी हो जाएगा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में ए सी है, राइट। इफ यू नो साइन सी कॉस सी यू कैन फाइंड टेन सी cosec sec सी एंड ऑल दोस cot सी, यू कैन डिराइव ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज। ओके, अब इस फॉर्मूले पे बेस हम कुछ क्वेश्चन करते हैं एंड वी विल अंडरस्टैंड मोर हाउ दिस फॉर्मूलाज आर इम्प्लीमेंटेड। ठीक है, सो एक क्वेश्चन हम करते हैं, यू विल अंडरस्टैंड हाउ दिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर एप्लीकेबल टू अवर क्वेश्चन। सो टेन ए इज इक्वल टू 4/3 दिया है सपोज हमको, एंड वी हैव टू फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अभी हमने देखा कौन से होते हैं, साइन है, कॉस है, कॉसेक है, सेक है, कॉट है एंड टेन है। तो टेन है अपने को 4/3 दिया है, इसका मतलब टेन है जो हो गया अपना अपोजिट, अगर ये मेरा एंगल है तो अपोजिट ये 4 है एंड बेस मेरा 3 है। इसमें एक बात ध्यान रखने की ज़रूरत है, कभी कभी कुछ स्कूलों में बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो होता है ये बात। देखो ये 4/3 ना एक रेशो है, ज़रूरी नहीं है कि इसकी वैल्यू भी 4 हो, राइट। यू ऑल नो यू कैन हैव इनफाइनाइट नंबर विच विल सेटिस्फाई दिस रेशो। सो हमको एक्चुअल नंबर पता नहीं है तो हम इसको क्या करेंगे, 4x ले लेते हैं। वी डोंट नो व्हाट इज द नंबर, 4x एंड 3x। सो 4x और 3x का रेशो तो 4/3 आएगा, बट नंबर हमको पता नहीं है, हम 4x 3x ले लेते हैं। एंड वी कैन फाइंड बाय Pythagoras theorem because this is a right angle triangle. By Pythagoras theorem we can easily find this is 5x, right? You all know Pythagoras theorem, hypotenuse square is equal to base square upon perpendicular square। तो 16 + 9 25, उसका रूट ले लेगा तो 5 आ जाएगा, 5x, राइट। अब 10a इज इक्वल टू 4/3 दिया है तो हम यहाँ लिख लेते हैं। सो 10a इज 4x by 3x। देन वी कैन फाइंड cot इज 1/10a। So cot A is equal to 1/10a, which is 3x by 4x. We can also find sin A here. So sin A जैसे अभी हमने डिस्कस किया, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। sin A के अपोजिट कौन सा है, 4x। SO याद होगा आपको, साइन साइड अपोजिट, साइन में अपोजिट साइड पहले आती है एंड देन डिनोमिनेटर। एक्चुअली ये रेशियो हो जाएगा 3/4, ये भी हो जाएगा 4/5। सो इवन दो इट इज़ 4/3, आप इसको 4x 3x और 5x लिख के करेंगे तो वो ज़्यादा एक्यूरेट होगा। ठीक है, साइन ए दिया है तो cosec A भी आ जाएगा, बिकॉज वी नो दैट cosec A इज 1/sin A। नाउ ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट इन्वर्ट दिस 5/4। ओके, 4 रेशो हो गए हमारे। एक और लेते हैं, cos A, एज वी नो cos A इज एडजेसेंट या बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, सो 3x अपॉन 5x। अगर इसका रेशियो हम ले तो ये आएगा 3/5। एंड व्हाट एल्स डू वी हैव, sec A, वी नो दैट sec A इज 1/cos A, so this will be invert 5/3। Okay, so if one of the trigonometric ratio is given, see the beauty of this trigonometric ratio, if one of the trigonometric ratio is given, you can find all these 6 trigonometric ratio very easily। And when you know all the trigonometric ratio, that means you have joined all the angles with all the sides, so effectively 6 angles and 6 sides are
related to each other and you can use them in your application. जहाँ पर भी आपको जैसे ज़रूरत होगी आप उसको वैसे यूज़ कर सकते हैं. ओके एक और एग्जांपल हम देखेंगे जिससे आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्लियर हो जाएंगे. तो लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल. एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और डिटेल में समझ पाएंगे. व्हाट इज द क्वेश्चन? वी हैव गिवन दैट इफ tan a इज इक्वल टू 1/√3 देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ sin a cos c प्लस cos a sin c. ठीक है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें दिया हुआ है एंड वी हैव टू फाइंड सम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन. ठीक है, सो जहाँ पे भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आएगा सबसे पहले हम क्या करेंगे? वी विल ड्रॉ ए ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल. ओके, 10th स्टैंडर्ड के लिए जहाँ पे भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आएगा यू हैव टू फर्स्ट ड्रॉ ए राइट एंगल ट्रायंगल. सो मैं बना लेता हूँ राइट एंगल ट्रायंगल जहाँ मेरा बी राइट एंगल ट्रायंगल है. बी राइट एंगल है. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर नॉट ओनली लिमिटेड टू राइट एंगल ट्रायंगल. हम 11th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे जहाँ पे 90 डिग्री नहीं होगा एंगल, देन ओनली देर ऑल्सो वी कैन अप्लाई दिस फॉर्मूले. उसके लिए आप मेरे 11th स्टैंडर्ड के वीडियो जरूर देखिएगा. अभी 10th में हम हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल ही बनाएंगे 10th के लिए. ठीक है, सो tan a इज इक्वल टू 1/√3 दिया है. दैट मीन्स a मेरा हो गया अपोजिट 1 और ये √3. अब क्योंकि ये रेशियो है तो ऑब्वियसली मैं x लूँगा जैसे हमने लास्ट एग्जांपल में देखा था. तो मैं इसको x और √3x ले लेता हूँ बिकॉज ये रेशियो है बट दिस नंबर कैन बी एनीथिंग. अगर ये 1 है ये √3 है तो बाय पाइथागोरस थ्योरम आई कैन इजीली फाइंड ac स्क्वायर इज इक्वल टू ab स्क्वायर प्लस bc square. So ab square is my 3x square plus bc square is x square which is 4x square. Therefore my ac is 2x. ठीक है, तो ac मेरा आ गया 2x. Now let's find all this value and put in the equation. तो sin a जैसे हमने एग्जांपल में देखा था लास्ट टाइम, sin a क्या था? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज. a के अपोजिट क्या है? x अपॉन x अपॉन 2x. so this will be 1/2. what is my cos of c? cos of c के लिए c का एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट साइड कौन सी है? bc. so cos c के लिए bc that means x divided by hypotenuse. इन बोथ साइन एंड कॉस माई डिनोमिनेटर विल बी हाइपोटेन्यूज. ठीक है, केवल साइन में मेरे अपोजिट साइड होगी, कॉस में एडजेसेंट. व्हाट इज कॉस ए? अगेन वी विल अप्लाई द सेम रूल. कॉस ए में एडजेसेंट मेरा √3x है. आई विल पुट दिस वैल्यू डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज. सो अगर मैं रेशियो देखूँ तो मेरा रेशियो आ जाएगा 1/2, ये आ जाएगा √3/2. बहुत सारे स्टूडेंट जब भी 1/√3 दिया हो तो वो यहाँ डायरेक्ट 1 और √3 लिख लेते हैं विच इज़ टेक्निकली रॉन्ग, है ना. आप इसको x √3x 2x ऐसे लिखेंगे तो एक्यूरेसी आएगी क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में या स्कूल के एग्ज़ाम में इसमें मार्क्स देखे जाते हैं. ठीक है, बिकॉज ये रेशियो है जो हमने ट्रायंगल बनाया तो ये एक्चुअल वैल्यू है विच वी डोंट नो. यू कैन टेक x और √3x. तो आप जरूर ऐसे करेंगे तो आपका एक्यूरेसी आएगी. ठीक है, cos आ गया अपना एंड sin c. लेट्स फाइंड sin c. सो sin c कौन सा है? ये इसके अपोजिट कौन सा है? √3x अपॉन 2x. sin के हमेशा अपोजिट लेते हैं, c के अपोजिट √3 एंड 2x. सो व्हाट इज माय रेशियो? √3/2. okay, if I now put all this value in my given question then I will get this as the value. so it will be 1/2 multiply by 1/2 plus cos a is √3/2 and my sin c is √3/2. I am just putting the value of this ratio which you find here. 1/2 into 1/2 is 1/4. √3 into √3 3 3/4 and obviously this is 1. okay, 4 denominator common है, you can add numerator. I hope you know this concept. You can add the rational number only when the denominator is common. So 4. So the value of sin a cos c plus cos a sin a is 1. ठीक है, तो आई एम श्योर यू हैव बाय नाउ अंडरस्टूड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वेरी वेल. जहाँ पे भी आपको दिक्कत आए आप प्लीज़ मेरा वीडियो देखिए.
और आपको साइन है अगर आपने फाइंड आउट कर लिया है, देन यू कैन फाइंड ऑल द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. बी केयरफुल अबाउट टेकिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, and once you get the ratio, just put in the question as we did here, or in any other question you will be easily able to solve. ठीक है. So हम और देखेंगे इस सीरीज में वीडियो. सो प्लीज कीप वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल आनंद पटवर्धन ट्यूटोरियल्स, एंड इफ यू हैव not subscribed till now, please like and subscribe to my channel, so you will get more and more videos on maths, physics, chemistry for 9, 10, 11, 12 and JEE related topics. Okay, thank you and bye for now.